नमस्कार, रुक करेंगे न्यूज बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी बाराबंकी की, जहां नंदना कला गांव में जर्जर रास्तों और जलभराव की समस्या को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा सामने आया। वहीं बरेली के बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र के कल्याणपुर गांव में एआईएमआईएम के पश्चिमी उत्तर प्रदेश महासचिव मोहम्मद शादाब एसके का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। उधर सतना में रविवार को पूरा शहर शिवमय नजर आया। केदारनाथ भक्त मंडल के तत्वाधान में सिंधी कैंप से भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें करीब 200 कावड़ियों के साथ बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से डाल लेते हैं नजर। बाराबंकी के तहसील फतेहपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायत नंदना कला में जर्जर रास्तों और जलभराव की समस्या को लेकर ग्रामीणों में नाराजगी है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के युवा मंडल अध्यक्ष अयोध्या समीर यादव संदीप के नेतृत्व में ग्रामीणों ने विकासखंड फतेहपुर के एडीओ आईएसबी सुनील कुमार नंदा को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि बारिश के दौरान रास्तों पर पानी और कीचड़ जमा होने से स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं और राहगीरों को आवागमन में परेशानी होती है। ग्रामीणों ने जर्जर रास्तों की मरम्मत के साथ जल निकासी की स्थायी व्यवस्था कराने की मांग की है। साथियों, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। आज हम लोग नंदना कला ग्राम पंचायत पड़ती फतेहपुर ब्लॉक में, यहाँ पर ये रास्ता देखने कितना दयनीय और जर्जर स्थित है। यहाँ पर जलभराव की समस्या ये है कि हमारे समाज की नई पीढ़ी, जो हमारे समाज के बच्चे हैं, वो स्कूल नहीं जा पा रहे। बुजुर्ग दादा लोग बेचारे मार्केट दवाई इलाज के लिए नहीं जा पा रहे हैं। माताएं लोग घर से नहीं निकल पा रही हैं कीचड़ की वजह से। लेकिन प्रशासन इस पर कोई कार्यवाही नहीं करा। इसकी शिकायत हमने 2 बार दे चुके हैं। आज फिर एक सांकेतिक मैसेज था प्रशासन को, ज्ञापन दिया गया सक्षम अधिकारी को। हम लोग उम्मीद है कार्यवाही होगी। अगर नहीं होगी तो इस मुद्दे को लेकर बड़ा आंदोलन होगा। नंदना से यहाँ क्षेत्र की महान जनता और नंदना पंचायत की महान जनता मुख्यमंत्री योगी जी तक जाएगी, यही गंदा पानी रूपी कांवड़ लेके। जय जवान, जय किसान, जय संविधान। बाराबंकी से सीनू संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। बिलसी नगर के सिरासोल स्टैंड पर तेज रफ्तार कार ने कई लोगों और मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी, जिसके बाद कार एक दीवार से जा टकराई। हादसे में एक बच्चा घायल हो गया, जिसे अन्य घायल बच्चों के साथ बिलसी सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर बिलसी पुलिस मौके पर पहुंची और कार चालक को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी। हादसे में कई मोटरसाइकिलें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। बदायूं से सीनू संवाददाता नईम की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र के कल्याणपुर गांव पहुंचे एआईएमआईएम के पश्चिमी उत्तर प्रदेश महासचिव मोहम्मद शादाब एसके का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया। पार्टी हाईकमान के निर्देश पर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे शादाब एसके ने नुक्कड़ सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में करीब 200 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, जिसमें बहेड़ी सीट भी शामिल हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि एआईएमआईएम चुनाव में मजबूत भूमिका निभाएगी और बिना पार्टी के समर्थन के सरकार बनाना मुश्किल होगा। इस दौरान उन्होंने बहेड़ी के सपा विधायक पर भी निशाना साधा। सभा में नाजिम कुरैशी, इस्लाम कुरैशी, हसनैन, इमरान, शकील अहमद, परवेज सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। आपसे मोतिबाना गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ पार्टी से जुड़िए, आसपास के हमारे गांव के भाइयों को भी पार्टी से जोड़िए, तो जिससे कि हमारी आवाज को बुलंदी मिले, ताकत मिले। और इंशाअल्लाह हम आपसे वादा करके जा रहे हैं, जहां जहां जब जब आपको मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जरूरत पड़ेगी, हमारी जरूरत पड़ेगी, हम गले गले पानी में आपके साथ चलेंगे, आपके कांधे से कांधा मिला सकते। ये वीआईपी कल्चर सियासत में खत्म होना चाहिए कि विधायक बहेड़ी के बनाते हैं और रहते लखनऊ बरेली में हैं। आपका विधायक होना चाहिए, आपके यहाँ रहना चाहिए, बहेड़ी में रहना चाहिए, घर उसका बहेड़ी में होना चाहिए, ताकि कोई परेशानी हो तो आधी रात उसके घर जाके चले जाएं। विधायक नहीं मिलेगा तो विधायक का भाई सुनेगा, विधायक का कोई कार्यकर्ता सुनेगा। अगर आप ऐसे लोगों को जिताते रहे जो घर में बैठ के सियासत करते हैं, तो याद रखिए वो दिन भी दूर नहीं कि जो आफतें उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आई हैं, वो बहुत जल्द इस बहेड़ी में भी घुस जाएंगी और घुस रही हैं। आपकी आवाज यहाँ के विधायक जी नहीं उठा सकते। अगर अभी 2 लोगों में कोई मसला हो जाए, 2 समुदाय के लोगों में, वो आपका साथ नहीं दे सकते, क्योंकि उनको भी हमारे यादव भाइयों को और जाट भाइयों को खुश रखना है। बरेली से सीनू संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट।
कासिमाबाद ब्लॉक सभागार में आयोजित कार्यक्रम में रसोईया कर्मियों ने सरकार द्वारा मानदेय में 1000 की बढ़ोतरी किए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। रसोइयों ने कहा कि महंगाई के दौर में मानदेय बढ़ना राहत की बात है, लेकिन मौजूदा मानदेय से परिवार का भरण पोषण करना अब भी मुश्किल है। उन्होंने मानदेय समय से न मिलने की समस्या बताते हुए सरकार से भुगतान व्यवस्था में सुधार और मानदेय में और बढ़ोतरी की मांग की है, ताकि वर्षों से विद्यालयों में सेवाएं दे रहे रसोइयों का सम्मानजनक जीवन जीने में सहूलियत मिल सके। नाम बताइए। नाम सुनीता जी। 1000 मानदेय बता रहे हैं कि बढ़ा हुआ है आप, हाँ सर। और 5 लाख का जो है वो मिला है कि किसी भी जगह जाकर अपना जांच करा सकते हैं। मन कटवे ना बनल है। अच्छा, लेकिन वो आज जो है चालू हो गया है, तो ये सब सुनकर कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कुछ राहत मिल रही है पहले से? राते ना सर, राहत मिल रही है, ठीक है। अब मानदेय कितना पहले मिल रहा था? अच्छा, अब 3000 बताया जा रहा है कि मिलेगा। कुछ बताए हैं इसके बारे में? 3000 मिलेगा बताए हैं? अच्छा, 5000 रही इतना मन का करे ना खुद तो पूरा 5000 भले सर तो तन के पूरा ये महंगाई में महंगाई के दौर में जो है सबका महंगाई मानदेय मिले तो ज्यादा हमनी का इतना करत बन जा सर जी। सुबह से आवत बन जाए 8 बजे से, आज पहले झाड़ू लगावत बन जाए, झाड़ू लगा के पानी रूम में झाड़ बन जाए, किचन झाड़ के पानी ले आवत बन जाए, पानी ले आके खाना बैठावत बन जाए, बना के फिर बच्चन के खियावत बन जाए, माजत बन जाए, धोत बन जाए, फिर 2 बजे मन का छुट्टी होता है तो जात बन जाता है। सफाई करने का पता ना है। सफाई करने का काम करने का। किस गांव से हैं? सिंगेरा से। सिंगेरा से हैं। दौड़ा से सर आप दुधौरा से हैं। तब हमने का सर जी बहुत कम मानते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, बिल्कुल इसको जो है उठाएंगे। कम समय से पैसा का ना आवेला, समय से पैसा नहीं। अच्छा, समय से नहीं मिल पाता है हमको। 2000 रुपया मिल लेके वो 5 महीना 6 महीना 7 महीना पर मिली तो उससे मन का पैसे खर्चा और तो कोनो सहारा ना। और कोई सहारा नहीं आप लोग का। तो रसोइया कर्मी क्या चाह रही है इस समय? कैसा उनकी आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत हो, क्या होना चाहिए? हम इतने चाहे ना कि हमारे एक के पैसा मिले समय से, समय से मिले, जो मिले समय से मिले आपको। हाँ, 1 रुपया मिले तो हमारा 2000 हम उतने में खुश हैं। हम की ना कि नहीं हमके पूरा ढेर चाहिए, लेकिन समय से मिले। महंगाई के दौर में महंगाई इतना 50,000 55,000 आदमी पावत हो तो पेट ना भरत है, तंगे तबारत है। 2000 मिले तो वो समय से ना मिली तो कैसे काम चली? अब बाजार में जा सर जी तो बाजार में 500 लेके जा तो 20 साल में 1000 रुपया बढ़ा। 20 साल में 1000 रुपया बढ़ा, 5000 का चाहत रहा कि रसोई करना ठीक। भाई देखिए, ये महंगाई के दौर में सोचिए कि एक कहावत है कि ऊँट के मुंह में जीरा, तो वही लग रहा है कि आज ये हैं? सर कम से कम 5000 कम से कम 4 गो बच्चा उनके पालन पढ़ाई खाना बैठा सब कुछ ये सारा किया। जब छुट्टी तमाम रसोई कर्मी का समस्याएं हैं। लड़कन की संग और मजदूरा का मजदूरी 400-500 भइल बा। 1000 में 2000 में 3000 में का ठीक। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रमेश यादव की रिपोर्ट। इगलास में सावन के अंतिम सोमवार को लेकर रविवार से ही शिव भक्तों में उत्साह देखने को मिला। डीजे साउंड से सजे वाहनों और बाइक पर कांवड़ियों के लंबे जत्थे गंगा जी से जल लेने के लिए रवाना हुए। कांवड़िया गंगा जल लेकर अंतिम सोमवार को अपने अपने क्षेत्र के शिवालयों में भगवान शिव का विधि विधान से जलाभिषेक करेंगे। कांवड़ियों के जत्थों और हर हर महादेव बम बम भोले के जयकारों से नगर और आसपास का माहौल पूरी तरह शिवमय हो गया। शिव भक्तों का मानना है कि सावन सोमवार को जलाभिषेक और पूजा अर्चना से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इगलास से सीनू संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। गुरसराय नगर से सोमवार को एरच स्थित बेतवा नदी से जल लेकर लौटने वाली भव्य कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आया। उपजिलाधिकारी गरौठा सुनील कुमार, सीओ गरौठा पीयूष कुमार पांडे और थाना प्रभारी अखिलेश द्विवेदी ने कांवड़ियों के साथ बैठक कर यात्रा के रूट, सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर चर्चा की।
अधिकारियों ने प्राचीन भीमा शंकर मंदिर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और बाजार में दुकानदारों को सड़क तक अतिक्रमण न करने की हिदायत दी। एसडीएम ने कहा कि कांवड़ियों की सुविधा व सुरक्षा के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं और मार्ग में जगह जगह प्रशासन द्वारा स्वागत भी किया जाएगा। बैठक में विद्युत विभाग, नगर पालिका के अधिकारी, गणमान्य नागरिक और बड़ी संख्या में कांवड़िया मौजूद रहे। सर जी, आपके और सीओ साहब के द्वारा कांवड़ियों के साथ बैठक की गई, क्या कांवड़ियों ने बात रखी, क्या आश्वासन दिया गया प्रशासन की ओर से? कांवड़ियों का 4-5 मुख्य मांगे थी कि हमारा जो रूट है कांवड़ियों का वो साफ होना चाहिए। रास्ते से जब गुजरे, यहाँ से शुरुआत हो कांवड़ यात्रा का, तो शहर में कोई कंजेशन न मिले। उनके लिए मेडिकल का इंतजाम हो, मेडिकल फैसिलिटी का, विद्युत का तार वगैरह ऐसे स्थिति में न रहे जिससे कोई खतरा हो जाए। तो हम लोग पहले से भी हम सीओ साहब यहाँ घूम के निरीक्षण किए थे और आज जो है हम लोग जो भी कमियां हैं उसको सब अंतिम रूप दे रहे हैं। कल कांवड़ियों को किसी प्रकार की कहीं असुविधा नहीं होगी। सर, लगभग कितने की संख्या में कांवड़िया होंगे? यहाँ कांवड़िया तो हजारों की संख्या में हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ कांवड़िए निकलते हैं, आगे जाके अन्य गाँव से भी उसी में मिल जाते हैं। मिलने से बड़ा हुजूम बन जाता है और एरज घाट से जो जल उठाने वाली संख्या अत्यधिक रहती है। मैं पिछले साल भी देखा था कि यहाँ से जैसे टोली निकलती है, उसके बाद गांव से ढूंढते जाते हैं लोग और भारी मात्रा में हो जाते हैं। तो उस सबको ध्यान में रख करके घाट पे भी गोताखोरों का भी इंतजाम है, वहाँ पे साफ सफाई है, प्रकाश व्यवस्था है। अगर कोई सुबह 5 बजे भी पहुँच जाए, 4 बजे भी जल लेने, तो पूरा वहाँ पे प्रकाशमान मिलेगा, वहाँ पे कोई असुविधा नहीं होगी। सर, प्रशासन की ओर से कोई हेलीकॉप्टर वगैरह वर्षा होगी क्या कुछ है सर? नहीं, इस तरीके का अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है प्रशासन की ओर से। हम लोग ये जरूर है कि जगह जगह कांवड़ियों को स्वागत करने के लिए टोलियाँ रहेगी, वो खुद बरसाएंगे। झांसी से सीनू संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। ग्राम चोमा से श्री ऋण मुक्तेश्वर महादेव सागड़िया पहाड़ी के लिए निकली पावन कावड़ यात्रा का स्वागत एवं अभिनंदन किया गया। कावड़ियों के साथ बाबा ऋण मुक्तेश्वर महादेव के दरबार में पहुंचकर भगवान भोलेनाथ के दर्शन एवं विधि विधान से पूजन किया गया। कावड़ियों की आस्था और उत्साह से पूरा वातावरण शिवमय हो गया। इस अवसर पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं सुसनेर विधानसभा के पूर्व विधायक राणा विक्रम सिंह गुड्डू भैया भी उपस्थित रहे और कावड़ यात्रा का स्वागत किया। भगवान ऋण मुक्तेश्वर महादेव से सभी श्रद्धालुओं के सुख समृद्धि एवं मंगलमय जीवन की कामना की गई। नलखेड़ा से सीनू संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। सतना में रविवार को केदारनाथ भक्त मंडल के तत्वाधान में सिंधी कैंप से भव्य कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें करीब 200 कावड़ियों समेत हजारों शिव भक्त शामिल हुए। हर हर महादेव के जयघोष के बीच भगवान महाकाल की झांकी और उज्जैन की जय शिव महाकाल मंडली की भक्तिमय प्रस्तुतियां आकर्षण का केंद्र रहीं। यात्रा सिमरिया चौक और कृष्ण नगर होते हुए जगत देव तालाब पहुंची, जहां करीब 50 स्थानों पर पुष्प वर्षा, पानी और प्रसाद से कावड़ियों का स्वागत किया गया। जगत देव तालाब स्थित शिव मंदिर में पूजन अभिषेक के बाद विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। सतना से सीनू संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। सतना जिले के जैतवाड़ा थाना क्षेत्र के शेरगंज गांव में रविवार दोपहर सेमरावल नदी में नहाने गए 12 वर्षीय अर्श और 14 वर्षीय मिराज तेज बहाव की चपेट में आकर बह गए। घटना के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने नदी में दोनों की तलाश शुरू की, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जिला मुख्यालय से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, जिसने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। नदी में तेज बहाव और गहरे पानी के कारण बचाव कार्य में चुनौतियां आ रही हैं। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम लगातार दोनों बच्चों की तलाश में है। सतना से सीनू संवाददाता शिवम गुप्ता की रिपोर्ट। सावन माह के पावन अवसर पर शाजापुर के अकोदिया की संजय कॉलोनी से ग्राम रानी बड़ौद स्थित चित्रकूट धाम तक विशाल कावड़ यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। डीजे की धुन और हर हर महादेव बोलबम के जयकारों से पूरा मार्ग भक्तिमय हो गया। अकोदिया से लेकर चित्रकूट धाम तक जगह जगह श्रद्धालुओं और सामाजिक संगठनों ने पुष्प वर्षा व स्वल्पाहार कर कावड़ यात्रियों का स्वागत किया। यात्रा में महिलाओं श्रद्धालुओं की भी बड़ी संख्या रही। चित्रकूट धाम पहुंचकर श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का पूजन अर्चन कर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान जनपद पंचायत उपाध्यक्ष गोविंद मंडलोई, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष राम नारायण कुशवाहा, संतोष मेवाड़, पंकज गुप्ता, महेश शर्मा सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। शाजापुर से सीनू संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।